नमस्कार मित्रों, मैं धनु गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका सम्राट कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से। जैसा कि हमारे टॉपिक चल रहा था संधि, उसमें हमने दीर्घ संधि में कुछ उदाहरण देखे थे, उसी में आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने उस दिन आपको कॉन्सेप्ट से समझाया था, तो आज हम इसको एक और तरीके से समझते हैं, अलग अलग भाग करके। ठीक है, जैसे हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी उस दिन। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, जो कि हमारे संधि के 3 भाग हैं। 3 भाग में से पहले भाग स्वर संधि का पहला पार्ट हमने कुछ अध्ययन किया था। आगे हम पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अ प्लस अ मिलेगा, अ प्लस अ मिलता है तो क्या बनेगा, अपने आ बनेगा। उस दिन मैंने आपको बताया था कि अ से अ मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा, आ बनेगा, क्योंकि एक जाति के जो लोग होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एक जैसी सजातीय जो वर्ण होते हैं वो आपस में मिलके हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसका हम जैसे उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूं नयन धन अभिराम। ठीक है, मैंने क्या लिखा, नयन धन अभिराम। अब इसमें मुझे इसको जोड़ना है, तो मैं यहाँ से क्या लूँगी, पहले शब्द का लास्ट वर्ण, ठीक है, और पीछे वाले शब्द का पहला वर्ण लूँगी। तो अब इसमें से क्या निकल रहा है, मेरे न में से मैं अ को निकालती हूँ। ठीक है, और इधर वैसे भी अ ही है। ठीक है, फिर मैं पीछे भी राम लिखती हूँ। ठीक है, तो अ और अ मिलके हमारे क्या बनता है, हमेशा आ बनता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हम अगर संयुक्त शब्द बनाए तो इससे हमारा क्या बना, आ बना। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ न य, ये जो न है, न के साथ क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा। ठीक है, नयना, पीछे वाला शब्द आप इसके साथ जोड़ दो, नैना अभिराम। ठीक है, ये हमारे संयुक्त शब्द बनता है। जैसे दूसरा शब्द अगर मैं लूं तो मैं लेती हूं बीज धन अंकुर। मैंने लिया, क्या लिया, बीज धन अंकुर। अब इससे मैं क्या शब्द बना सकती हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ लास्ट शब्द लिया था, यहाँ पहला लिया था, उसी प्रकार यहाँ लेती हूँ। तो मैं इसमें ज में से क्या निकालती हूँ, अ निकालती हूँ। ज कैसा हो जाएगा, हलंत वाला, मतलब कि आधा। और इधर है क्या, अ और अ मिलके क्या बने, हमारे आ बने। ठीक है, इसके आगे मैं जोड़ती हूँ वापस बी। ज के साथ क्या बनेगा, आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, हमारे जा। ठीक है, उसके बाद पीछे वाला जो शब्द बचा है हमारे कुर, ठीक है, वो जुड़ जाएगा तो हमारे संयुक्त शब्द क्या बना, बीजा अंकुर, बीजांकुर। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा अगर नियम लेते हैं तो वो हमारे क्या बनता है। दूसरा अगर मैं नियम लूं, अ के साथ आ को मिलाऊं तो भी मेरे क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ठीक है, अ के साथ आ मिलाया तो भी मेरे क्या बना, आ ही बना। जैसे मैं लिखूं जैसे मैं लिखूं आम, ठीक है, धन आशय, ये है शब्द मेरा। ठीक है, आम धन आशय, हम इसको क्या कह सकते हैं, इसका भी एक अर्थ निकल रहा है और इसका भी क्या निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, म में से मैं क्या निकालती हूँ, अ को मैंने निकाला तो म कैसा हो गया, हलंत वाला, और पीछे क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। इन दोनों को मिलाएंगे तो भी हमारे क्या बनेगा, आ बनेगा। क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आ, म के साथ आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, माँ, और पीछे शय। तो हमारे संयुक्त शब्द क्या बना, आम धन आशय से आमाशय। ठीक है, उसी प्रकार इसमें दूसरा अगर उदाहरण लूं मैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, गर्भ धन आधान। क्या लिख सकती हूँ, गर्भ धन
आधान में लिख सकती हूँ। तो इसमें मेरे शब्द क्या बनेगा, ठीक है, या र ऊपर है जो कि भ से पहले, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। भ को मैं आधा करती हूँ, अ निकालती हूँ, ठीक है, इधर से मैं आ निकालती हूँ। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, आ ही बनेगा, और पीछे वाला शब्द इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे संयुक्त शब्द क्या बना, गर्भ। संयुक्त शब्द हमारे बनेगा गर्भाधान। भ के साथ आ जुड़ेगा तो हमारा संयुक्त शब्द पूरा क्या बनता है, गर्भाधान। इसी तरह जैसे मैं अगर आ आगे ले लूं और अ पीछे ले लूं तो हमारे शब्द क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। इससे भी हमारे हमेशा क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो ऐसे शब्द जैसे मैं लिखूं क्रिया, क्या आ रहा है, आ रहा है पहले, ठीक है, धन, क्रिया धन, अन्वयन, ठीक है, ये मैंने लिखा। आगे आ रहा है, पीछे अ आ रहा है, तो मेरे दोनों शब्द मिलके क्या बनेंगे, आ बनेंगे हमेशा, ठीक है। तो संयुक्त शब्द मेरा क्या बन सकता है, क्रियान्वयन, ठीक है। उसके आगे मैं इसका ही एक उदाहरण लूं, अगर सुधा, धन, अंशु, तो मेरे शब्द क्या बनता है, यहाँ आ है, यहाँ अ है, तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, आ बनेंगे, ठीक है। तो मैं जोड़ूं इसके साथ सुधा, अंशु लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अ हमने आ में बदल दिया तो मेरे पूरा शब्द क्या बना, सुधांशु। सुधांशु का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, क्या होता है, चंद्रमा। और अंशु का मतलब क्या होता है, किरण होता है, क्या होता है, किरण होता है। तो मेरा संयुक्त शब्द मिलके क्या बना, सुधांशु। उसी प्रकार हम जैसे आगे चलते हैं, आ को आ से जोड़ते हैं, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो आ को आ से जोड़ने पे आ ही बनेगा, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले मैं लूं श्रद्धा, ठीक है, क्या शब्द लिया मैंने, श्रद्धा। उसके पीछे मैं क्या जोड़ूं, आलू। तो मेरे शब्द क्या बनेगा, संयुक्त शब्द इसका आ और आ मिलके हमेशा क्या बनेंगे, आ बनेंगे। तो मेरा संयुक्त शब्द क्या हो गया, श्रद्धालु। आया कुछ समझ में, ठीक है। इस संधि में आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी ये चीज पढ़ने के बाद में। जैसे मैं इसमें दूसरा शब्द जो कि हम नॉर्मली यूज में लेते हैं, चिकित्सा धन आलय। क्या शब्द लिया मैंने, चिकित्सा धन आलय। आ से आ जुड़ा तो हमेशा क्या बनेगा, आ ही बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ देती हूँ वापस, शब्द मेरा क्या बना, चिकित्सालय, ठीक है। आया कुछ समझ में। उसके आगे हम अ आ वाला नियम कर लिया हमने, ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा वर्ण आता है सजातीय में, ठीक है, वो है हमारे ई, और ई जुड़ेगा तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा बड़ी ई। जैसे मैं लिखूं कवि धन इंद्र, मैंने लिखा, इधर भी छोटी ई है, इधर भी छोटी ई है, दोनों मिला के मैं क्या बनाऊंगी, हमेशा बड़ी। जैसा कि मैंने क्या लिखा, यहाँ एक लिख देती हूँ लाइन, एक जाति के लोग हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एक जाति के लोग हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है। एक जाति में हमारे क्या आ सकता है, अ आ ई और उ। ये दो जो वर्ण हैं, ठीक है, ये एक जाति के हैं, तो इनको हमेशा मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो ई से ई मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, ठीक है। तो हम कवि इंद्र में मात्रा कैसी लगा सकते हैं, बड़ी लगाएंगे, कवि छोटा होगा और कविंद्र बड़ा होगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे दूसरा अगर मैं लूं
ये जो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं सारे एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है। अभिधन इप्सा अगर मैं लूं, ठीक है, अभिधन सॉरी इप्सा हमेशा बड़ी में आएगा, ठीक है। जैसे मैं लूं अति धन इंद्र, ये शब्द मैंने लिया, तो मेरे इसमें क्या बनेगा, हमेशा ती बड़ी हो जाएगी ई के साथ, इसके साथ जुड़ के, और शब्द क्या बनेगा, अतीन्द्र, ठीक है। आया समझ में। उसी प्रकार अगर मैं दूसरा शब्द लूं, ठीक है, दूसरा वर्ण लूं सजातीय में, तो मैं क्या ले सकती हूँ, या तो मैं इसको बड़ा करूंगी या मैं इसको बड़ा करूंगी, तो भी मेरे शब्द क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगी, ठीक है। तो इससे मेरे क्या शब्द बन रहा है, जैसे कि अभिधन इप्सा, क्या बनेगा, अभिधन इप्सा। तो इसमें से मैंने क्या निकाला, छोटी ई, और इसमें से बड़ी ई, तो हमेशा मेरे क्या बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी, जो कि ऊपर आपके लिखा हुआ है, ठीक है। तो भी की मात्रा में कैसे कर दूं, बड़ी कर दूं, और पीछे अभिप्सा। और इसी में दूसरा शब्द जो कि हम बहुत उपयोग में लेते हैं, परिधन इक्षा, तो ये शब्द कैसे हो जाएगा, परीक्षा, ठीक है। इसमें री छोटी आएगी, पीछे इक्षा जुड़ते ही बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार हम आगे लेते हैं, तो मैं इस ई को बड़ी कर देती हूँ और इसको छोटी कर देती हूँ, मतलब आगे वाला जो वर्ण होगा उसकी ई की मात्रा कैसी होगी, बड़ी होगी, और पीछे वाले वर्ण की ई की मात्रा छोटी होगी, तो भी क्या मेरे क्या बनेगा, ई ही बनेगा। कौन सी ई, दीर्घ ई, ठीक है। उसमें 2-3 उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे सची धन इंद्र अगर मैं लिखूं, ठीक है, ई की मात्रा बड़ी है, ई की मात्रा छोटी है, तो मेरे क्या बनेगा, हमेशा बड़ी ही बनेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, सचिंद्र, ठीक है। किसको कहा गया है, सचिंद्र, सची के पति इंद्र को क्या कहा गया है, सचिंद्र। तो मैं इसको एक शब्द में लिख देती हूँ, इंद्र, ठीक है। इंद्र की पत्नी का नाम सची था, इसीलिए इनको सचिंद्र कहा जाता है। उसी प्रकार आगे मैं लिखूं अगर फणी धन इंद्र, ठीक है, फणी धन इंद्र, ई की मात्रा बड़ी, ई की मात्रा छोटी, तो हमेशा क्या होगी, मेरे बड़ी ई की मात्रा बनेगी। तो शब्द मेरे क्या बनता है, फणींद्र, ठीक है। फणींद्र किसको कहा जाता है, जिसके मतलब फण कौन मारता है, अपन क्या कह सकते हैं, नाग मारता है। तो फणींद्र हम किसे कहते हैं, शेष नाग को क्या कहा जाता है, फणींद्र कहा जाता है। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस ई को मैं अगर बड़ा करूं तो भी मेरे क्या बनेगा, ई बड़ी ही बनेगी। उसमें जैसे हम 2-3 उदाहरण देख लेते हैं, और कि इसमें क्या आता है, श्रीधन ईश, ये मेरा शब्द है, इसमें भी बड़ी है, इसमें भी बड़ी है, ठीक है। तो मेरे शब्द क्या बनेगा, श्रीश। क्यों, क्योंकि इसकी ई की मात्रा और इसकी ई की मात्रा में मिलाऊं, दोनों बड़ी ई है, ठीक है। ऊपर क्या लिख रखा है, दोनों बड़ी ई मिलेगी तो भी मेरे क्या बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी। ये ई इसके साथ चली गई, ये इसके साथ चली गई, तो क्या बना मेरे शब्द, श्रीश, ठीक है। उसी प्रकार आगे हम लेते हैं दूसरा इसी का उदाहरण, नदी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसीलिए नदी कैसी होगी, बड़ी होगी, ठीक है। नदी धन ईश्वर, नदी धन ईश्वर शब्द है मेरा, इसमें बड़ी ई है, ठीक है, इसमें बड़ी ई है, तो मेरे संयुक्त शब्द क्या बना, बड़ी ई ही बनेगा, ठीक है। आगे मैं इसके साथ जोड़ू, नद धन ईश्वर,
तो मेरे शब्द क्या बना? नदीश्वर। ठीक है, आगे मैं लेती हूं सजातीय वर्ण में ई तक हो गए। आगे वाला हमारे आता है उ। ठीक है, क्या आएगा? उ आएगा। उ को उ से मिलाएंगे तो हमारे क्या बनेगा? हमेशा बड़ा उ बनेगा। जैसे मैं लिखती हूं कटु धन उक्ति, मैंने लिखा। ठीक है, तो इससे मेरे शब्द क्या बना? उ छोटा है, उ छोटा है, तो मेरे क्या बनेगा? बड़ा उ बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? बड़ा उ। पहले वर्ण का लास्ट, पहले शब्द का लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिला के हम संधि का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मेरे शब्द क्या बना? कटु उक्ति। ठीक है, आई समझ में कुछ? जैसे मैं लिखूं मधुधन उत्सव। मधु क्या छोटा होता है? ठीक है, अगर मधु का हम उत्सव करते हैं, मधु हम किसे कह सकते हैं? शराब को कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्सव करेंगे तो उत्सव में बहुत सारे लोग होंगे, तो कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, मधु उत्सव। ठीक है, आगे मैं लेती हूं, ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं लेती हूँ छोटा ऊ पहले और बड़ा ऊ बाद में, तो भी मेरे क्या बनेगा? हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे मैं लिखूं सिंधुधन उर्मी। क्या लिखूं? सिंधुधन उर्मी। सिंधु मतलब एक नदी का नाम है, सिंधु। ठीक है, सिंधुधन उर्मी, तो यहाँ ऊ छोटा है, यहाँ ऊ क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है, तो भी मेरे क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, तो शब्द क्या बन सकता है इसका सार्थक? सिंधुर्मी। किसे कहा जाता है? सिंधु नदी की लहरों को क्या कहा जाता है? सिंधुर्मी कहा जाता है। सिंधु नदी की लहरों को सिंधुर्मी कहा जाता है। उसी प्रकार मैं एक और लूं अगर इसमें, तो लघुधन उर्मी मेरा शब्द है। क्या है? लघुधन उर्मी। यहाँ भी उर्मी, यहाँ भी उर्मी। ठीक है, लघु क्या होता है? हमेशा छोटा होता है, तो इससे हमारे क्या बनेगा? बड़ा ऊ और पीछे मी, लघुर्मी। ठीक है, आगे हमारे जैसे शब्द क्या बनता है? आगे वाला नियम, अगर मैं ऊ बड़ा लूं और पीछे वाला अगर छोटा लूं, ठीक है, तो मेरे शब्द क्या बन सकता है? वधूधन उक्ति। क्या लूं? वधूधन उक्ति। तो इसमें क्या आता है हमारे? बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलके हमेशा क्या बनेंगे? बड़ा ऊ बनेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे शब्द क्या बन जाता है? वधुक्ति। ठीक है, इसको सार्थक शब्द में हम बोल सकते हैं वधुक्ति। एक आता है हमारे चमूधन उत्साह। ठीक है, इसमें भी हमारे क्या है? पहले बड़ा ऊ है, बाद में छोटा ऊ है। चमू का मतलब हमेशा क्या होता है? सेना। क्या होता है? सेना। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लेते हैं बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके हमेशा क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा, चमू साह। तो सेना का उत्साह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? चमू उत्साह। ठीक है, उसी प्रकार हमारे बचता है पीछे दीर्घ संधि में सबसे लास्ट नियम है दीर्घ संधि का। ठीक है, उसमें हमारे पहला उदाहरण जैसे सरयुधन उर्मी। सरयुधन उर्मी, यहाँ भी ऊ बड़ा है, यहाँ भी ऊ बड़ा है, तो हमेशा मेरे क्या बनेगा? ऊ बड़ा ही बनेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? सरयू उर्मी।
ठीक है, यही मेरा सार्थक शब्द होगा। आगे आता है मेरे भू धन उधर्व, उधर्व बड़ा। ठीक है, भू धन उधर्व, इसमें मेरे क्या शब्द बनेगा? भूधर्व। ठीक है, जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग, भूधर्व किसे कहते हैं हम? जमीन से ऊंचा उठा हुआ भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? भूधर्व कहते हैं। इसी प्रकार हमारे दीर्घ संधि पूरी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ह्रस्व वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण, ठीक है, उसमें अ, ई और उ जो होते हैं वो अपने दीर्घ संधि में आते हैं, और जो री है पीछे बचा हुआ ह्रस्व स्वर है वो हमारे संस्कृत वाली संधि में आता है, हिंदी में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे दीर्घ संधि होती है आज पूरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।